अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु मिलन की चाह प्रकट हो जाए, लालसा प्रकट हो जाए, फिर आगे का मार्ग बताना नहीं पड़ता, वो खुद हृदय में ताप होता है। बिना ताप के देखो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, ये पहले से तैयारी कर लो। बड़े से बड़े भार का वहन भी ताप से ही होता है। जैसे ये बिजली है, एक ताप है, घर्षण से एक शक्ति पैदा होती, ताप पैदा होता है। उस ताप से बड़े बड़े कार्य वो चला रहे हैं। हमारे हृदय में जहां ताप होता है, हम उसको शांत करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। जब हम कोई असत चेष्टा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए, वही ताप हमें उठाएगा, पर हम इतने अज्ञानी हैं कि उस ताप को हम शीतलता में बदलना चाहते हैं कि हम भोग लेते हैं या हम अमुक क्रिया कर लेते हैं जिससे वो ताप शांत हो जाए, वो जलन ना होने पावे। इसलिए ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, कोई बिरला चढ़ पाता है। ये रहस्य है आंतरिक। बिना तपे जैसे मटकी रस रखने लायक नहीं होती, वो फट जाएगी। कच्ची मटकी में पानी एक चुल्लू डालो, पूरी मटकी बेकार हो जाएगी। उसे ताप चाहिए तभी वो रस ग्रहण करे। ऐसे ही हृदय में हमें ताप चाहिए, इसलिए जानबूझकर प्रभु देते हैं। नहीं, जरूरत उनको क्या है विपरीतता देने की, प्रतिकूलता देने की। वो जानते हैं हम उनके हैं, हमारी परीक्षा की जरूरत क्या है। लेकिन बिना ताप के जैसे मटकी पक नहीं सकती, ऐसे बिना ताप के आपकी चाहतें जो सांसारिक है वो मिटेंगी नहीं। वो ताप, उस ताप को हमें चाह करनी है, हमें चाहिए, वो दुख चाहिए। जैसे कुंती जी कह रही, वहां एक प्रीति का भाव प्रकाशित कर रही कि प्रभु दुख में मैंने आपको देखा है। उन्होंने तो प्रभु को देखा है, प्रभु से बात कर रही, हम प्रभु के देखने की बात कर रहे हैं। हम जो अपने हृदय के ताप को मिटाने के लिए प्रयास कर देते हैं लौकिक, यही हमारी ऊंचाई में बाधा है। जो हमारी ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिका, प्रेम की स्थिति अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हृदय की बात कह रहा हूं। बिना इस ताप के आपकी भूमिका नहीं बदलेगी हृदय की, आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये आंतरिक यात्रा है। जहां आपको भगवान कृपा करके ताप देते हैं वहीं आप बिखर जाते हैं और उस ताप को शांत करने के लिए विपरीत आचरण कर देते हैं। अब फिर वहीं की वहीं नीचे स्थिति गिरती चली जाती है। किसी ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, पर मुझे ना तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है ना भगवान प्राप्त हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से साधन में लगे हैं, ये मानो अपने सबका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, हाहाकार मच जाएगा हृदय में। इच्छा तो एक बार तो इच्छा हो इनसे मिलने की, अभी तो केवल वाणी से भले बोल रहे हो, हृदय से नहीं। आवश्यकता उस इतनी हो जाए प्रभु की कि चैन ना मिले, तब उसे इच्छा कहते हैं। जैसे प्यासा आदमी, चाहे उसके आगे अमृत रखो, रबड़ी रखो, नहीं, उसे केवल पानी चाहिए। जब हमारी श्वास लेने की वृत्ति जैसे जल में डुबोने पर होती है, केवल अब हमें वायु चाहिए, श्वास, ऐसे जब हमारी चाह केवल भगवान चाहिए, केवल प्रभु चाहिए, जरूरी है, हमें जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है जीने के लिए। जैसे जल वायु अन्न की आवश्यकता है, ऐसे जीवन नाथ के लिए उनके मिले बिना जीवन का अस्तित्व क्या? यही भटकना जो है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, क्लेश, अशांति। तो पूछा कि साधन करते करते इतना समय हो गया, ना तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है और ना प्रेम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सच्ची बताएं, महापुरुषों के वचन है,
इसमें आपका विषय सेवन है प्रधान कारण। ये जो बैलेंस बना के चलते ना, मन राजी रहना चाहिए। यही सबसे खतरनाक बात यही है साधक के लिए, मन राजी होना। किस किस में राजी हो रहा है? रसेंद्री में, जनेंद्री में, नेत्रेंद्री में। वह साधन चल रहा है, बहुत सुंदर बात है, साधन चल रहा है, पर आप अपने हृदय की जलन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको किसी न किसी विषय से और वही ताप आपको ऊपर उठाना है, जो उठाने वाला है उसे तो शांत कर रहे हैं।